Now I have a very simple question which is related to the triangle. In this question, एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि ये आपके पास क्या एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आपके पास ये ए है, ये बी है और यहाँ पर ये सी है। उसके बाद इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी, मतलब पॉइंट ए बी और ये सी से एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ किया गया रेस्पेक्टिवली टू पैरेलल टू बी सी, मतलब ए से एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं जो इस बी सी के क्या है ये पैरेलल, ठीक है। एंड जो है बी से जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो सी ए के पैरेलल है। बी पॉइंट से जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आपके पास क्या है, ये सी ए के पैरेलल है। यहाँ से एक लाइन आपके पास यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, तो ये सी ए के आपके पास क्या है ये पैरेलल है। एंड एज वेल एज द फ्रॉम पॉइंट सी ए अनदर लाइन ए बी इज ड्रॉन पैरेलल, सॉरी पैरेलल टू ए बी। तो सी से जो है एक लाइन जो है ड्रॉन किया जा रहा है जो इस ए बी के क्या है ये पैरेलल है। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इस ए बी की आपके पास क्या होगा ये पैरेलल होगा। तो ये आपके पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास एक फिगर होगा। अब इस फिगर में आपके पास ये कह रहा है कि ए के ए से जो आप लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये आपके पास ये इसके पैरेलल है जो इंटरसेक्टिंग एट पी क्यू एंड आर। तो इंटरसेक्टिंग एट जो है ये पी हो गया, इसको मान लीजिए ये क्यू है, ये मान लीजिए ये आपके पास ये आर है। तो ये आपके पास कह रहा है कि ये एरिया जो पी क्यू आर इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल ए बी सी जो है इसके एरिया का डबल होगा। यही आपके पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आप प्रूव बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है ये दिमाग में रखना है कि ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, पैरेलल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू बी सी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास ये पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू आपके पास बी सी है। इट मीन्स बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू पी ए। इसका मतलब आप लिख सकते हैं ये बी सी लाइन इज पैरेलल टू आपके पास क्या होगा ये पी ए के पैरेलल होगा। एंड जो है एंड आप ये भी लिख सकते हैं बी सी लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू आपके पास ये ए क्यू होगा, ठीक है। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्यू आर लाइन, ये क्यू आर लाइन जो है ये पैरेलल टू आपके पास ये ए बी है। इट मीन्स आप ये लिख सकते हैं यहाँ से ये ए बी लाइन जो होगा इस पैरेलल टू आपके पास ये क्यू सी हो जाएगा। एंड आपके पास ए बी लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू आपके पास ये सी आर हो जाएगा। एंड एज वेल एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास पी आर लाइन जो है ए सी के पैरेलल है। यहाँ से ये पी आर जो हुआ पैरेलल टू आपके पास ए सी है। इट मीन्स आप ये लिख सकते हैं ए सी इज पैरेलल टू ये पी बी एंड आपके पास ए सी इज पैरेलल टू ये आपके पास क्या है ये बी आर। तो इस क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हमने इसको समराइज कर करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप ये देखिए कि यह जो है आपके पास यह इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। इट मीन्स आपके पास पी बी सी ए इसे क्या होगा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लिखिए नाउ आप आसानी से लिख सकते हैं पी ए इज पैरेलल टू आपके पास ये बी सी है एंड आपके पास ये ए सी इज पैरेलल टू आपके पास ये पी बी है। सो आप आसानी से लिख सकते हैं पी ए सी बी इज ए आपके पास क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया इसका मतलब अपोजिट साइड्स भी आपके पास इक्वल होगा। तो यहाँ से आप सो लिख सकते हैं यहाँ से ये पी ए इक्वल टू आपके पास क्या होगा ये बी सी हो जाएगा
एंड आपके पास यहाँ से ये पी बी जो होगा ये आपके पास ए सी के बराबर होगा। इसी तरह से अगर आप इसमें चलेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से भी ए बी सी क्यू एक पैरेललोग्राम होगा। तो ऑल्सो जो है आप यहाँ से ये लिख सकते हैं ए बी सी क्यू इज, ए आपके पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा या पैरेललोग्राम होगा, तो यहाँ से आप ये बी सी इक्वल टू ए क्यू लिख सकते हैं एंड यहाँ से ए बी जो होगा ये आपके पास ये क्यू सी हो जाएगा। सिमिलरली जो है आप ये लिख सकते हैं कि ए बी आर सी, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस, सो ए बी आर सी इज ए पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली आप लिखिए ए बी आर सी इज, ए आपके पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम होगा इसका मतलब जो है आप सो लिख सकते हैं यहाँ से ए बी इक्वल टू आपके पास ये सी आर हो जाएगा, सी आर, एंड आपके पास बी आर जो होगा ए सी के बराबर होगा। ये आपके पास ये सी आर के बराबर होगा और यहाँ से ए सी आपके पास बी आर के बराबर होगा एंड ए सी इक्वल टू ये बी आर के बराबर होगा। तो ये आपके पास फिगर के अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन आपको ये मिला है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को बनाने के समय एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर हम पी क्यू आर लिखें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ से पी क्यू आर अगर हम लिखते हैं जो हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ से आपके पास ये पी क्यू होगा प्लस यहाँ से ये क्यू आर होगा प्लस यहाँ से आपके पास पी आर होगा। इसका मतलब आप ये पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू आपके पास ये पी ए प्लस यहाँ से आपके पास ये ए क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ से आपके पास क्यू आर जो होगा यहाँ से ये क्यू सी प्लस क्या होगा ये सी आर होगा प्लस एंड एज वेल एज ये पी आर जो होगा यहाँ से ये पी बी प्लस यहाँ से आपके पास ये बी आर होगा। अब यहाँ से देखिए पी ए भी आपके पास ये बी सी के इक्वल है, पी ए इक्वल टू बी सी एंड ए क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये दोनों आपके पास ये बी सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये टू बी सी प्लस बी सी इक्वल टू टू बी सी हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से क्यू सी, यहाँ से ये क्यू सी जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यू सी, यहाँ पर आप ये देखिए क्यू सी जो है ये ए बी के इक्वल है एंड ये क्यू सी इज ऑल्सो जो है इक्वल टू आपके पास क्यू सी आपके पास ए बी के इक्वल है और यहाँ पर सी आर जो है आपके पास ए बी के इक्वल है, सी आर ए बी के इक्वल है। तो यहाँ से क्यू सी प्लस क्या हो गया, यहाँ से ये सी आर दोनों ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से आप टू ए बी आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरह से जो है ये पी बी आपके पास ये ए सी के इक्वल है एंड बी आर ई ऑल्सो इक्वल टू ए सी, तो आप यहाँ पर ये टू ए सी लिख सकते हैं। दो अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं ये बी सी प्लस यहाँ से आप ये ए बी प्लस यहाँ से आपके पास ये ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये पी क्यू आर इक्वल टू दिस, तो यहाँ से लिखिए पेरीमीटर ऑफ ये ट्रायंगल, यहाँ से ये पी क्यू आर जो होगा इक्वल टू टू इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये ए बी सी हो जाएगा। इसलिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आपके पास स्मॉल ट्रायंगल के साइड का सम है, दैट वन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा इसका टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बराबर होगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के समय पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट को रखा, फिर पैरेललोग्राम कैसे आप उसको कंफर्म करेंगे कि दैट वन इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को कंफर्म करने के लिए ये दो ही तरीका है। पहला कि अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए अपोजिट साइड्स,
देन दैट वन इज कॉल्ड ए पैरालेलोग्राम। या अगर एक साइड पैरालेल और इक्वल अगर लेंथ है तब भी ये आपके पास एक पैरालेलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये साइड गिवन नहीं था, तो साइड पैरालेल था, ये गिवन था, इसके अकॉर्डिंग हमने ये हर को PACB इसी तरह से सभी को पैरालेलोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। तो पैरालेलोग्राम के कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, तब आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, कोई भी सवाल आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।